ला रा रे रा रा ला रा रे ला रा रे रा रे ला रा 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 ला रा रे रा रे ला रा। और इसमें बच्चों का जो एक पोर्शन था वो आदि ने बोला इसमें कुछ एक्सटेंशन अगर लगा दे तो हो जाता है, डोंट वरी अबाउट द एनर्जी, वो वी कैन वर्क दैट आउट। क्या ये सच बात है कि कोई मिल गया गाना जो है वो जावेद अख्तर साहब ने लिखा? पहले ये पिक्चर ही जावेद अख्तर खान साहब करने वाले थे, फिर किसी वजह से वो बात नहीं बनी, नहीं नहीं कर पाए, मगर ये गाना उन्होंने लिख लिया था बाय देन। आपको मैं बताऊं कि ये जब गाना हमने सुनाया था यश जी के घर पे, तो बख्शी साहब की आँख से आंसू निकल गए थे गाना सुन के, क्योंकि वो पंजाबी में हमने गाया था, तेनू याद ना साड़ी आई कि खत तेनू की लिखना। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द म्यूजिक ऑफ कुछ कुछ होता है वाज इज समथिंग दैट विल ऑलवेज बी in my heart. I've really loved this music, and we were doing Salman's home production also. प्यार किया तो डरना क्या at that time. तो मुझे बोला था देखना मेरा गाना एकदम अच्छा होना चाहिए। Of course we are all colleagues and friends who've been working for so long. नमस्कार, मैं हूँ ललित पंडित और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा में। Now we are here to celebrate 25 years of कैसा लग रहा है 25 साल? उर्मिन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब अभी हुआ है ना? और ये सब बट 25 साल गुजर गए। एंड द वेरी फैक्ट आपने ये जो क्वेश्चन पूछा अबाउट द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, आई थिंक एवरी फिल्म दैट हैज हैड आइकॉनिक म्यूजिक विल लिव ऑन। हमारे पहले की भी जो पिक्चरें हुई है जिनका म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक इज द थिंग दैट मेक्स यू पॉन्डर ओवर द फिल्म एंड मेक्स यू रिमेंबर एक्टर्स। ये जो म्यूजिक की ताकत है ये कोई छीन ही नहीं सकता उससे। I love the line. I want to keep this as a headline. Every film that has iconic songs will live on. Yes. Wow, क्या बात कही है आपने वाकई में। 25 साल पहले जब आपको इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, एंड आई एम श्योर आपको किया होगा क्योंकि देयर वाज अ न्यू कमर इन बी टाउन, करण जौहर, तो क्या कोई एप्रीहेंशंस थे ललित जी की नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये करण को का देखिए आप, वो डीडीएलजे के टाइम ही वाज असिस्टिंग आदि एंड वी वर फेमिलियर विद हिम बिकॉज़ म्यूजिक सेशंस में आते थे डीडीएलजे के। एंड वैसे देखा जाए तो डीडीएलजे वाज आल्सो न्यूकमर, सो यू ऑल हैव टेकन चांसेस विद न्यू बट डायरेक्टर्स। लेट मी टेल यू, बोथ आदित्य चोपड़ा एंड करण जौहर, आई नेवर फेल्ट देम एज न्यूकमर्स, दे वर सो कॉन्फिडेंट। एंड वन ऑफ द बेस्ट नरेशंस दैट आई हैव हर्ड इज फ्रॉम करण जौहर। कुछ कुछ होता है कि जो नरेशन उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने पूरी फिल्म दिखा दी थी हमको। और न्यू कमर्स का ऐसा काम, क्योंकि उस टाइम तो बहुत कहानियाँ सुन रहे थे हम लोग, बहुत सारी पिक्चरें कर रहे थे, मगर ये कहानी सुन के ही लग गया था कि इन्होंने बहुत मेहनत की है एंड नो स्टोन नीड्स टू बी अनटर्न्ड व्हाइल डूइंग दिस म्यूजिक। तो उस पिक्चर की वजह से आप यकीन माने हमने काम कम कर दिया था उस टाइम और थोड़ी सी पिक्चरों को हमने ना बोल दिया था, क्योंकि वी न्यू कि इसमें इतना टाइम लगेगा। और इसके लिए अप्रोच भी आदित्य चोपड़ा ने किया था हमको कि करण हैज़ रिटन ए ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट एंड ही इज स्टार्टिंग अ फिल्म and you have to do the music for this film. And then, as he said, the star cast and everything, we were extremely excited again to work with Kajol and Shahrukh, and Rani was there also this time. So Rani has been very lucky apparently, because initial जो picture है रही, in fact people don't know, but the very first film that Rani Mukherjee did was for her father, Bengali picture Beer Pool, और उसका म्यूजिक हमने दिया था। अरे वाह। तो वहाँ से हमारी जो दोस्ती शुरू हुई और जो काम हुआ साथ में, गुलाम, कुछ कुछ होता है, मेनी अदर फिल्म्स, हम तुम, सभी आइकॉनिक म्यूजिकली हिट रहे हैं। तो वो भी साथ में थी उस वक्त। और फिर जो काम हमने उसमें किया है वो आई वुड से अ टोटल टीम वर्क ऑफ हाउ करण गाइडेड कि कैसे करना चाहिए। इवन एट दैट न्यू स्टेज वी वर वेरी फ्रेंडली एंड ही वाज वेरी क्लियर ऑफ व्हाट ही वांट्स। देखिए, आदमी जो बहुत काम कर लेते हैं ना खुद और उसकी तैयारी बहुत हो जाती है, तो दूसरों को तैयार करने में टाइम नहीं लगता, वो ऑटोमेटिकली कैप्टन बन जाता है जी। वो करण जौहर थे। I think the beauty of this album and with all your songs have always been that somehow वो हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बनते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें पूरा गाना कैसे याद है। हमें आज ऐसा बहुत कम होता है कि हम गाने के लिरिक्स को इतना याद रख पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ होता है, DDLJ एंड सो मेनी ऑफ योर फिल्म्स हैव हैड दैट मैजिक। तो आई फॉर दिस इंटरव्यू डिसाइडेड टू गो बैक, listen to each song and ask you a few questions about it. I started with the title track of course क्योंकि वो सभी का favorite है। मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि that
इस टाइटल ट्रैक को क्रैक करने के लिए कितना वक्त लगा? इज इट चैलेंजिंग टू मेक अ टाइटल ट्रैक? एक्चुअली वी वर वेरी लकी कि इसका जो टाइटल ट्रैक का जो आइडिया है वो जुगल हंसराज लेके आए थे. अच्छा. तो बिकॉज ही वॉज दे आर ऑल वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड वेरी क्लोज knitted group they have. So everybody was thinking about the music. Aditya Chopra भी सोच रहे थे और and Karan doesn't make songs, but he has that neck of holding on to a good song, good melody, everything. And when that idea came of the कुछ कुछ होता है beginning का, फिर तो ग्रेम पूरी हाथ में थी because the start of the song is very important according to me. And when that came through, when we sat and we heard the start that Jugal had made, I was very happy. Jugal is a very good friend and he's a very musical boy. Very musical child. In fact, the whole team is at that time. And then, of course, we all said, yes, we should take this forward. And फिर बहुत खूबसूरत अंतरा इसका जतिन ने बनाया है. One of the best antras that I love. इसकी जो उठान जतिन ने बनाई, एक कमाल बनाई है. And then, of course, the orchestration was completely in my hand and we took it forward. और बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया. आई थिंक कितना डिफिकल्ट होता है ये डिसाइड करना कि जैसे आपने कहा ऑर्केस्ट्रेशन में मज़ा ज़्यादा है, लिरिक्स में मज़ा ज़्यादा है, कॉम्पोजिशन से द सिंगर्स, एवरीथिंग टुगेदर जस्ट केम लाइक यू नो इट वाज सजा हुआ, एक प्लेट पे सजा हुआ था. आपने इंट्रोडक्शन की बात की तो द सॉन्ग स्टार्ट्स एक्चुअली ऑन द 46th सेकंड क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंटेशंस चल रहे हैं. इसके बारे में कुछ बताएं. इट फेल्ट लाइक एन इनविटेशन टू समथिंग. देखिए, आई थिंक इसके इंट्रोडक्शन में एक जो चीज़ मैंने की थी वो हालांकि टेक्निकल चीज़ है, वो कभी नहीं हुई है पहले कभी. एक तो क्या था, आप पूरे पिक्चर देखेंगे, इनफैक्ट ये लड़का है दीवाना, तो उसमें तो करण ने पूरा नरेशन दिया था कि ये होने वाला है, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, उसके बाद ये यहाँ जाएंगे, यूँ करेंगे और बीच में जा रहे हैं और फिर जाके गाना शुरू. इट्स गॉट अ वेरी एलैबोरेटेड इंट्रोडक्शन. तो उसका पूरा इंट्रोडक्शन जो है मैंने उस म्यूज़िक को उस हिसाब से बनाया कि वो पिक्चराइज कर सके एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा था. कुछ कुछ होता है मैं ऐसा था कि देयर आर 3 कैरेक्टर्स एंड ऑल आर इन लव एंड ही वाज शोइंग टू देम टू बी एट डिफरेंट प्लेसेस. तो इसमें म्यूजिकली एक जो मैंने चीज़ की थी वो पहले कभी नहीं हुई है. उसका जो आप साउंड सुनते हैं, ये ऑक्टेव हाई में पूरे कोरस ने गाया. ऑक्टेव हाई मतलब हाई वॉइसेस में, एंड द फीमेल स्टार्ट्स विद द लोएस्ट ऑक्टेव नोट. Again एकदम top note. So that contrast was in my mind and I wanted to try it. And had I given Alka Yagnik the top note, it would have all got spoiled. Wow. So nobody can realize it, but there are so many intricacies that happen and you have to think कि क्या करना है आपको. तो वो एकदम low octave के बाद जो about 60 people singing on that range of voice, and then we come to the song. So that beautiful sound, when because you can imagine that and then you have to put it on how you want to do it, but you only know when it's happening कि हाँ yes correct हो गया ये. Lovely. तो ये उस टाइम मालूम पड़ता था, वो प्री कंसीव्ड जाना पड़ता था और जो प्री प्रिपरेशन होती थी साउंड डिजाइनिंग की, उसका नशा और उसका मजा तब होता था जब आप इवेंचुअली व्हेन यू पुट इट ऑन. बिकॉज अलका याग्निक ने कोई और दिन में गाया, कोरस कोई और दिन में होने वाला था, मगर होना तो सब ऐसा ही था जैसा हमने किया. तो वो जब मैंने सुना था तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छा हो गया, ये जम गया अपना. क्योंकि ये 3 लोगों पर आधारित है गाना. डिडंट यू वांट अ थर्ड वॉइस टू? नहीं, इसमें इसलिए नहीं किया, कोई मिल गया मैं किया, और इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि वो गाने का एक जो सुनने का जो मज़ा है उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कोई गाने में कि यार ये कौन सी वॉइस आ गई, ये कैसी हो गई. दिस इज आवर पर्सनल. हाँ, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. गाना बाय इटसेल्फ शुड बी अ बिग हिट. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक बात सोचिए कि कभी भी कोई बहुत अच्छा गाना हो और एकदम कोई नए स्टार कास्ट फिल्म में कर रहे हैं, नया फेसेस आप देख रहे हैं, मगर अगर म्यूजिक और गाना बहुत अच्छा हो तो वो दोनों सुंदर लगने लग जाते हैं, या प्रोफेशनलिज्म आ जाता है काम में. ऐसा लगता है कि वाह बहुत अच्छा है. ये क्यों होता है? क्योंकि ये इट्स द पावर ऑफ द म्यूजिक. तो ये सब माइंड में रखना पड़ता है व्हेन यू आर डूइंग अ बिग स्केल फिल्म एंड यू आर हैविंग ऑल दीस कॉन्सेप्ट्स. Also, sir, kudos to the arrangements. Kudos to using that
क्या करूँ हाय के बीच में द थप थप थप, हाँ फिर जब निकलता है कुछ कुछ होता हाँ है, हाँ that is I think everyone's favorite हाँ to sing also. जी क्या करूँ हाय, and then हाँ बिल्कुल कुछ बिल्कुल कुछ होता है, is बिल्कुल just so overwhelming. I think we, like I हाँ said, ऐसा लग रहा है कि ये हमारे गाने हैं, हम जी हमारे पास कब से रहे हैं ये हाँ गाने. हाँ अब इसी गाने का एक बनता है सैड वर्जन. हाँ And how was it for you all to create that, the slow version of it? और कितना खूबसूरत लिखा है, मतलब क्या बहुत लाइनें ही अच्छा लिखी है. हाँ 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 देखिए जो सैड वर्जन था उसमें दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी एक तो ट्यून वाइज तो हमको स्लो डाउन ही करना था और स्केल चेंज किया था हमने उसमें और एक ऑर्केस्ट्रल का मूड भी आपको सॉम्बर करना पड़ता है मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सैड सॉन्ग में वो उसके वर्ड्स होते हैं कि वर्ड्स जी. क्या बोल रहे हैं क्या और कह रहे इस हैं गाने ने तो ऐसा लगता है कि इट समराइज व्हाट कुछ कुछ होता है फॉर हाँ हाँ राहुल एंड अंजलि वॉज कि जाने हाँ हाँ वफा हो के हाँ हाँ बेकरार हाँ बेकरार बरसों किया क्या था मैंने मैंने इंतजार, इंतज़ार हाँ पर तूने वो हाँ पर तूने पर कभी तूने हाँ ये ना कहा जो अब हाँ कहा. जो आपका वाओ. और अलका ने गाया बहुत अच्छा आई हाय. थिंक वो जो वर्ड्स को उन्होंने मोल्ड किया है और जो समीर जी ने लिखा है एक्चुअली समीर जी ने जो मेन वर्जन भी है वो भी बहुत अच्छा लिखा है ना जाने कैसा एहसास है ये अंतरा भी बहुत अच्छा लिखा और इतना अच्छा गाया उदित नारायण ने कि वो गाने में जो ज़रूरत थी जो सोल की थी वो दोनों की वॉइस से आ गई मुझे लगता है मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा आपने इस तिहाई की बात की थी जी. मैं अपने दोनों बेटों को भी कहता हूँ क्योंकि वो भी म्यूज़िक बहुत अच्छा कर रहे हैं कि इंडियन जो म्यूज़िक होता है हमारी फिल्म का या जो भी मैसिव बड़े गाने होते हैं उसमें एक एलिमेंट ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आप पूरा इंग्लिश वेस्टर्न स्टाइल का गाना बना दीजिए बिल्कुल मगर उसका सोल कहीं ना कहीं उसमें इंडियन आकर आप डाल दें तो वो गाना इतना बड़ा हिट होता है ये तो मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि उसको चीज़ को आप हिला नहीं सकते और बोथ करण एंड आदि आर वेरी they like the earthiness in the music a lot तो और ये इतना बड़ा ब्यूटीफुल इंडियन म्यूजिक है ये आपने बिल्कुल सही कहा. आई थिंक वी कैन सी दैट इन योर म्यूजिक आल्सो. हाँ जैसे ऑलवेज लाइक वेदर देयर इज फॉर एग्जांपल लड़की बड़ी अनजानी है, देयर इज like you've managed to keep you know हाँ the वो तो love कमा for it, the fun for it, हाँ but बीच बीच में आपने इतने ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंटेशंस हाँ डाले हैं. जैसे मुझे हाँ लगता है कि मुखड़े और अंतरे के बीच में मिडरिफ कहते हैं हाँ उसे, हाँ सही कहा मैंने? इंटरल्यूड्स बेसिकली हाँ इंटरल्यूड्स जो है, हाँ इस गाने का इंटरल्यूड इज टू जस्ट डाई फॉर इट. इट हैड एवरीथिंग इन इट. तो टेल अस समथिंग अबाउट लड़की बड़ी अनजानी देखिए है. लड़की बड़ी अनजानी का सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये गाना रेडी नहीं हुआ था जब तक करण का शेड्यूल स्टार्ट हो रहा था एंड ही वाज गोइंग टू ऊटी टू शूट दिस सॉन्ग वी डिडंट स्टिल हैव द सॉन्ग तो इसमें आदि चोपड़ा ने कहा कि यू लीव फॉर योर शूटिंग जतिन ललित के साथ मैं बैठ के ये गाना करके मैं भेजूंगा अच्छा. हाँ तो उसका वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा कि आदित्य चोपड़ा आते थे वो और वो इस गाने के बारे में डिस्कस होता था और बनाते थे ये करते थे तो मेरे पास ये मुखड़े का एक आइडिया था बट दे वांटेड अ वेरी हाई एनर्जाइज सॉन्ग मगर ये मेलोडी मेरे को बहुत पसंद थी और मैंने बोला आदि ये ट्राई कर सकते हैं क्या ला रा रे रा रा ला रा रे ला रा रे रा रे ला रा 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 ला रा रे रा रे ला रा और उसमें बच्चों का जो एक पोर्शन था वो आदि ने बोला इसमें कुछ एक्सटेंशन अगर लगा दे तो हो जाता है डोंट वरी अबाउट द एनर्जी वो वी कैन वर्क दैट आउट द सॉन्ग हैज टू वर्क बाय इटसेल्फ तो ये जो गाने के पूरे कॉल हैं ये आदित्य चोपड़ा जी ने लिए थे बिकॉज करण वॉज शूटिंग एवरी डे ओवर देयर और फिर हमने ये गाना करके भेजा इस गाने की मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मैंने ट्राई किया था ना आई वॉज वेरी वरीड कि अगर इफ दैट वुड गो डाउन द सॉन्ग वुड गेट वाइप्ड आउट इसमें जो रिदम हमने किया था वो मैंने सोचा था कि मैं इसमें पूरा डफ को कवर करके बहुत सारे डफ बजा के रिदम करूँगा इसका बाटा ड्रम टाइप साउंड दिमाग में बैठता ओके. तो दिस वॉज नेवर डन इन द इंडस्ट्री बिफोर और ये गाने के बाद भी कभी नहीं हुआ है ये तो उसको प्रोग्राम उस हिसाब से करवाया फिर जब लाइव सेक्शन आया था तो मैं हमारे रिकॉर्डिस्ट थे दमन सूद साहब वेरी ग्रेट रिकॉर्डिस्ट बहुत ग्रेट आदमी तो उनको मैंने बोला दमन जी ये साउंड हमको अगर करेक्ट मिल गया तो ये गाना बच जाएगा वरना हम सब मरेंगे मैं उनको ये बोलता तो उन्होंने मुझे ऐसा देखा एंड ही वॉज वेरी श्योर कि ये बहुत सोच के आता है तो उन्होंने देखा बोला अच्छा चल बाहर चलते हैं एंड देन ही वेंट एंड देन ही माइक्ड द thing and it was a big auditorium and we divided each instrument in separation because this was going to create a big vibration in the sound तो वो किया फिर then they were playing with the stick
then that was becoming too loud and it wasn't working for me. I said don't play with stick, सब छोड़ stick छोड़ दो, अब अपने हाथ और finger से बजाओ. And I play that sound myself. I play a lot of rhythm. तो मैंने उनको बजा के बताया कि इसको ऐसा बजाना है. And then exactly when वो प्रोग्रामिंग के अंदर ये साउंड घुसा तो मैं बोला बस खत्म हो गया. और दमन सूद आई रिमेम्बर वाज टेलिंग मी तेरा गाना जम गया. We've also experimented. हाँ, it was very experimental and I was very worried about because की साउंड की आस बहुत होती है टंग इतना, so you can't have that being in the sound पूरा उसका सर्कल बन जाता है साउंड का. So it needed to close and yet it needed to sound very bassy and nice. तो exactly the thought that I had in mind कि ये sound आ जाएगा वो आ गया. तो फिर ये गाना कैसा you never hear that live this section of sound ever, I think. I think you also experimented with one more thing. And in for this such track. a big film and with such With a risk such ये a- गाना जाना है और वहाँ सुनेंगे लोग. Correct. But that night everybody called and I spoke to everyone in the unit, Farida ji, Shahrukh and Karan of course who called. They were so happy when they heard the song over there. Yeah. And I was मैं relieved. मुझे ये लगता है कि एक और चीज़ का जो बढ़िया आपने एक्सपेरिमेंट ही कहूँगी किया है कि दैट एक्चुअली इट्स अ वेरी हाई एनर्जी सॉन्ग बट द अंतराज हैव दैट नॉस्टैल्जिया टू हाँ. इट दे गो स्लोअर हाँ. एंड इट वाज अ चांस दैट यू हैड टू टेक क्योंकि इसमें मुझे लगता है दैट यू डायरेक्टली स्टक टू द ब्रीफ. It was more to absolutely. do. Karan's brief and Karan's idea that the song will have emotional moments when तो अंतरा उस हिसाब से बनाया था, but the rhythm remained the same. So the rhythm was flowing and they were singing पास रह के भी थी दूरी हाँ. So all that came together. Yeah, very Amazing. thoughtful, yeah, very thoughtful music. This is fantastic. Well I'm so noticed, glad. but I missed. Well, since हम लोग उस समर कैंप की बात कर रहे हैं, एक और गाना है जो सबका फेवरेट है, रघुपति राघव. हाँ. मुझे ये बताइए ललित जी, were there any kind of like were you all worried कि हम इस ऐसे गाने को एक रॉक वर्जन दे रहे हैं? क्योंकि आज के ज़माने में सोचिए अगर ये करना पड़े तो everybody has their own opinion that forms and social media पर people have become very vocal about it. Exactly, but somebody also noticed and asked me this, but luckily at that time nothing happened. और if you remember how the song was picturized, एक section में पूरा फरीदा जी का था जहाँ टिपिकल जो रघुपति का था और एक जगह उनको ये दिखाना था कि शाहरुख इज ट्राइंग टू रश इनटू द प्लेस और वो ट्रक में बैठा है, पुलिस बैठे हैं और वो बोर हो रहा है एंड इज ट्राइंग टू रीच द प्लेस समहाउ. तो आई लव द एक्सप्रेशन दैट ही इज डन. ऐसा बोर हो कैसा करता सब गा रहे हैं रघुपति इन अ वेस्टर्नाइज्ड वर्जन. तो करते वक्त भी बहुत मजा आया. शंकर ने गाया भी बहुत अच्छा, इसको अच्छा एग्जैक्टली द काइंड ऑफ स्पिरिट द सॉन्ग नीडेड. पर कभी आपने इमेजिन किया था कि इस गाने के साथ आप ऐसा एक वर्जन क्रिएट कर पाएंगे एवर? लेट मी से दिस वाज करण's आइडिया कि ये इसको ट्राई करना है. वी हैव टू डू समथिंग विद दिस कि ये भी आए और ये वर्जन भी आए और इसका अमलगमेंट करना है. और इसको बेसिकली दिस वाज गोइंग टू बी अ बैकग्राउंड पीस. Okay. But he wanted to make something like this and then picturize it as they do the songs. तो हमने तो पहले ये सिचुएशन में ऐसा पहले रिकॉर्ड करना ये था नहीं करण के दिमाग में. बट देन ही थॉट ऑफ कि इफ ही हैड द सॉन्ग he would be able to justify it, do it well. Of course, directors have their vision and their way of thinking. Yeah. So we carried out exactly the way he wanted, and it got through, I think, very well. I think you have to listen to the song, to listen to the song in the film also. It's a whole different energy. It's a different high that you get. There's this. True. It's a great rock version. You Bilkul, want to. it's very unexpected. And the way it turns from one side to the other is amazing. Right? Yes. In fact, वो बीच का आप जो transition भी डालते हो from slow to fast, it's suddenly like everybody wants to sing that version too, which is. और एकदम आप एंड में नोटिस करोगे तो दोनों सेक्शन ज्वाइन हो जाते हैं. जहाँ पे मृदंग भी बज रही है. हाँ. मृदंग नहीं, पखावज हमने बजवाया था. Okay. और वेस्टर्न म्यूजिक भी चल रहा है और पखावज जो सिर्फ इंडियन सेक्शन में बजता था वो भी एंड में बज रहा है. तो वो जो एमलगमेंट होके जो दोनों साथ में बजते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा था आइडिया. कितना मजा आया होगा to record this song. It was really I'm just memorable. imagining if you could go back in time and just watch all, just record this track, कि अपने आप को ही शाबाशी दोगे कि क्या कर दिया. अब बढ़ते हैं एक और गाने की ओर. एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये सच बात है कि कोई मिल गया गाना जो है वो जावेद अख्तर साहब ने लिखा? देखिए पहले ये पिक्चर ही जावेद अख्तर खान साहब करने वाले थे.
फिर किसी वजह से वो बात नहीं बनी, नहीं नहीं कर पाए, मगर ये गाना उन्होंने लिख लिया था बाय देन। ओके। जब तक इनकी आपस में बात हो रही होगी, हम्म। वो तो मुझे पता नहीं क्या बात हो रही थी, मगर वो गाना लिख लिया था। तो उन्होंने पूछा होगा कि ये गाने का क्या करें, आपने लिख लिया, तो उन्होंने कहा रख लीजिए इसको, कोई बात नहीं अच्छा। है, डोंट हैव टू गिव माय नेम। एंड समीर जी और जावेद साहब के बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं। वो जावेद साहब ने आपको शायद पता इतना नहीं होगा, मगर जो बड़े बड़े राइटर जब गुजर जाते थे, बीच में काम जो उनका ख़त्म हो जाता था, वो अच्छा। दूसरे राइटर करके अपना नाम नहीं देते थे। ये नहीं काफ़ी बना। किस्से मैं आपको बता नहीं सकता, मगर ये हुआ है काफ़ी टाइम। तो आपस के दोस्त ही हैं सब। तो क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना फिर एक इट्स गाने के वेरी लिए काइंड, जावेद साहब या। का नाम आए और समीर जी ने इतनी मेहनत की इस पे, जी। उनको क्रेडिट ना मिले प्रॉपर, तो फिर तो नो प्रॉब्लम। बट हाँ, गाना जावेद साहब का लिखा हुआ है ये पर। एंड दिस इज एन आउट एंड आउट वेस्टर्न सॉन्ग इन दिस हाँ। फिल्म। कैसा था आप लोग के लिए ये कंपोज करना, कितना मजेदार था? देखिए ये इसमें शायद आपने कोई इंडियन इंस्ट्रूमेंट या एक फील नहीं डाली है, एम आई राइट सर? देखिए ये जो गाना था, ये पहला गाना था कुछ कुछ होता है का जो रिकॉर्ड हुआ था। और इसमें करण वांटेड द क्राउड आल्सो टू बी सिंगिंग। देयर वाज रानी, देयर वाज काजोल, देयर वाज शाहरुख, एंड अनुपम जी और अर्चना जी भी उसमें आ जाते हैं एट अ जी। सेक्शन। So all that was ready within his mind, and the song was, of course, at that time when we used to sing, we just used to hum the melody. तो ये गाने का जब मैंने उनको सुनाया करण को कि ये एक आइडिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जा सकता है, तो मैंने गा के सुनाया, तो आई जस्ट हम द ट्यून एंड सम वर्ड्स हियर एंड देयर काइंड ऑफ। So he sort of liked it, and you know what happens is when he was making a big film, big responsibility on him. His father was producing the film, and there was a lot at stake या। from all sides. Understandably, and of course we understood all that. But for him to be sure that this is the song which is right for this situation was a little understandably difficult, because he would want the best, and what I was singing was just the beginning of a few things. बट ही हैड दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं ये करेक्ट ले जाएगा बाद में करेक्ट। एक कॉर्ड जमा हुआ था, बिकॉज वो दिलवाले के टाइम में वी हैड सीन जी। मी सिंगिंग एंड हाउ टू गो अबाउट। तो ही उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि ललित ज़रा ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा है, तो लंबा था ही वो। बट आई हैड द डिविजन इन माई माइंड कि ये जो लाइन है, ये कोरस, इसके बाद सेम वर्ड्स रिपीट करेंगे क्राउड, और फिर ये गाएगा, फिर ये गाएगा। तीन तीन फ्रेज इसीलिए गाए थे क्योंकि वो सब तीनों गा पाए। तो मैंने उनको समझा, देखो ये रा 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 रा, फिर पूरा क्राउड गाएगा ला रा 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 रा, बिकॉज ही वांटेड वो जो लाइव एड में जो सेशन होता था ना, गाते हैं और फिर क्राउड गाता है। हाँ। तो मैंने इसीलिए ये सोचा कि ये अच्छा रहेगा, करेक्ट। Then I said yes, and then he understood that I had understood the situation. And he said, yeah, sounds nice, Lalit. So we can go ahead with this. ऐसी बात हुई थी। But जब गाना रिकॉर्ड हुआ and when it all came together, of course we took a lot of pain putting it together in the right perspective for the situation. तो करण ने मुझे थैंक यू बोला था, और मुझे अभी तक याद है कि सेशन होके he was going outside the door and I was alone, and he said कि Lalit, thank you very much, I love the song, everybody loved the song, we have had a really good start. I want to go back to the fact that how your music makes us also sing the tunes. Like आप जब बात कर रहे थे तो मुझे suddenly ta 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 ta. I mean, there's so much that has got inbuilt with us, you know. And I'm sure that these instruments or these melodies must have had a different story in itself. क्या कोई ऐसा गाना है जो एक्चुअली जो धुन अभी हम सुन रहे हैं वो नहीं थी, पहले कुछ और थी? देखिए, ट्यून जो बनती है उसमें ऑब्वियसली आप जब बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट नहीं होता है, फिर आप उसको 10 बार सुनते हैं और सोचते हैं कि यार ये फ्रेज जो है ये थोड़ा कम लग रहा है, इसको चेंज किया जाए। तो यू हैव टू हैव द गट्स एंड द इंस्टिंक्टिवनेस टू से टू योरसेल्फ कि यार आई कैन डू बेटर देन दिस। एंड फॉर अ फिल्म लाइक कुछ कुछ होता है, एंड ऑल दिस फिल्म यू रियली हैव टू बी केयरफुल एंड ट्राई एंड डू योर बेस्ट। आफ्टर ऑल, सी, दिस इज अ क्रिएटिव work and you can't be 100% sure. True. But you can at least assess before going on to the set that is this the right thing, is this it, or you can do better. तो वो सुन के I used to keep trying another phrase for another place and then put it together. Usually happens while you do a good song. तो इसमें भी वो सब हुआ है। इनफैक्ट मैं मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग्स हैं उस टाइम की, जब मैं कंपोज करता था और ये गाना कैसे कंपोज हुआ है। तो मैं कुछ लाइनें सुनता हूँ जो
मैंने कैंसिल करके अलग से बनाई हुई है, सो आई जस्ट कीप इट विथ माई सेल्फ एंड आई लाइक द रेफरेंस कि ये अच्छा Why ये don't ऐसा था you पहले, ऐसा ऐसा होगा। Why don't you make us watch it? We would love to see it. अगर आप कभी हमें open files दिखाइए, we'd नहीं नहीं love वो to तो go through, you know, your process of उस time का कैसा था, how was it and everything. Wow. And may I हाँ also say that I think y'all are also the masters of creating college music. यस दैट्स ट्रू। There जो जीता वही सिकंदर हो, हाँ बिल्कुल। प्यार किया तो डरना हाँ क्या, दिल लगी, हाँ एब्सोल्युटली। such amazing content. What हाँ else is there? मोहब्बतें हाँ also had मोहब्बतें, you know everything yeah, that college students needed. absolutely, yeah, And good thing you reminded me. I didn't pay attention, but very true, yes, है ना? yes sir. There was like I think y'all also made sure that if it is a college kind of a setup, then for example रुक जाओ दिल दीवानी, हाँ actually देखा जाए तो it's a very youngster हाँ kind of हाँ a हाँ feel. तो again sticking to what the brief was, हाँ ये आप लोग की वाकई में खास बात रही है, हाँ it's true. and I'm so glad कि हम अब इस अगले गाने की अगर बात करें, you know, which is ये लड़का है दीवाना, and I think again आउट एंड आउट दोस्ती पर गाना, हाँ 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 एकदम मतलब ऐसा ऐसा कहीं बीच में हाँ रोमांस हाँ नहीं आया है, दोस्ती मतलब दोस्ती पर गाना. क्या ये डिफिकल्ट रहा है आपके लिए? ये गाने में तो बहुत बुरी तरह फंस गए थे। एक तो करण का जो इंट्रोडक्शन का ब्रीफ था वो बहुत लंबा था, एंड आई टोल्ड हिम आल्सो कि इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। बोला बट ललित आई नीड दिस फॉर टू टेक द सॉन्ग एंड स्टार्ट लाइक दिस। तो मैं बोला ठीक है, और ये जब बना रहा था तो गाना मिल नहीं रहा था मुझे करेक्ट कि कैसे करूँ क्या करूँ, बट आई हैड ओनली वन पीस ऑफ लाइन विच करण यूज्ड टू लाइक एंड आई यूज्ड टू लाइक, और वो था सिर्फ इतना पोर्शन था, तारा रा रा रे ला रा 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 ला रा रा तेरे रे ला रा रा रे ला रा 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 रे रा ला रा रा इतना ही खाली था, हाँ. उसके आगे ना पीछे कुछ। बट लेट मी टेल यू वन गुड थिंग विच पीपल माइट नॉट नो, दैट दिस इज वेयर आदित्य चोपड़ा केम इन। ही हर्ड एंड ही सेड कि वो अटक गया है वो गाने में, तू क्या हो रहा है? मैं बोला यार इतना ही है मेरे पास, और ये अच्छा लग रहा है, करण को भी पसंद है, मुझे भी अच्छा। तो हाँ अच्छा है, तो क्या है इसका बिगनिंग का कुछ बना? तो बिगनिंग का मैं आई वाज ट्राइंग विथ हिम, देन ही केम आउट विद दिस ट्यून, हाय हाय रे हाय ये लड़का हाय हाय रे हाय, एंड ही सैंग दैट पार्ट। तो मैं बोला अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, इसी को ज्वाइन कर दो। बोला हाँ ज्वाइन करके देख कैसा लगता है। तो ही हैज ए स्टाइल ऑफ यू नो पुटिंग अप थिंग्स की। तो क्लियरली धुन पर लिरिक्स बने होंगे, राइट? एवरी सॉन्ग, अच्छा. एवरी सॉन्ग। ओ हो, मतलब समीर जी का काम कितना ज्यादा हाँ बहुत मुश्किल होता था, मुश्किल होता होगा. बहुत मुश्किल होता है, और एंड ही इज अ मास्टर इन इट, क्योंकि वो ट्यून पे लिखना उससे तो फिट बैठना, हाँ हाँ। और एंड इट फॉर इट टू आल्सो मेक सेंस, वो भी बड़ा ये इम्पोर्टेंट हाय है. हाय जो वर्ड है, ये वर्ड भी आदि का ही है। अच्छा. कुछ हाय हाय डा डा ऐसा कुछ किया था। तो दिस इज हाउ द सॉन्ग केम टू प्लेस, एंड देन द नेक्स्ट पार्ट तो बन ही जाता है, बैठते हैं हम लोग बहुत तो हो बढ़िया. ही जाता है। नाउ आई वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग. आप समझ रहे हैं मैं कितना डीप घुस चुकी हूँ गानों में, मैं हाँ सुनते आ रही हूँ मतलब इस कुछ चीजें तो आपने ऐसे मुझसे पूछ ली जो मेरे भी दिमाग में नहीं था। अब मैं जिस अगले गाने की ओर बढ़ने वाली हूँ, इट इज द लॉन्गेस्ट सॉन्ग इन दिस एल्बम. कुछ 7 मिनट का गाना है, अराउंड 7 minutes and 5 seconds, एंड दिस इज तुझे याद न मेरी आई. अगेन कंग्रेचुलेशन सर, क्योंकि मुझे लगता है ललित जी, टू क्रिएट अ सॉन्ग विच इज एक्चुअली अबाउट विरहा या फिर दुख के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपने एक पोर्शन ऑफ रोमांस डाला है, क्योंकि एक तरफ वो बिछड़ रही है, दूसरी तरफ प्यार ब्लॉसम हो रहा है. तो इस गाने की क्या कहानी रही आपके लिए, क्या ब्रीफ दी गई, बताइए प्लीज. देखिए ये तो दिल टूटने वाला गाना है, और हम लोग बड़े लकी हैं कि हमको ये सिचुएशन मिली। आजकल ये सिचुएशन बंद ही हो गई है, जहाँ पे somebody is remembering some lover and you know pining kind of a song, और दुख का गाना हो, और क्योंकि अब ये तो काजोल थी जो होल्ड कर गई स्क्रीन को, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू कमर टू होल्ड अ सैड सॉन्ग। आई हैव एक्चुअली नॉट सीन फॉर years and years। तो ये जब गाना था, तो इस गाने की बड़ी अच्छी कहानी आपको बताऊँ। एक तो ये गाना जो है, ये हमारी दीदी गाती थी सुलक्षणा, वो पंजाबी में गाती थी ये गाना। अच्छा. तो बहुत ही, और ये गाना जो था, वी हैड एक्चुअली wanted to initially pitch for a situation for DDLJ। ओह. तो वहाँ कुछ फिर बाद में गाना बहुत पसंद आया। इनफैक्ट आपको मैं बताऊँ कि ये जब गाना हमने सुनाया था यश जी के घर पे, तो बख्शी साहब की आँख से आंसू निकल गए थे गाना सुन के।
क्योंकि वो पंजाबी में हमने गाया था, तेनू याद ना साडी आई कि खत तेनू की लिखना, दिल रोया ते आंख पथराई कि खत तेनू की लिखना। क्या बात है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये उनको ज़्यादा समझ आया। हम तो गा रहे थे मगर उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं बच्चों आप क्या गा रहे हो, वाह। ये बख्शी साहब के वर्ड्स थे। और पैम जी को ये गाना याद था, तो उन्होंने फ़ोन करण को बोला कि जतिन ललित को बोलना ये गाना ज़रूर सुनाएं इस सिचुएशन के लिए, मुझे लगता है ये जा सकता है। तो करण केम एंड टोल्ड अस कि पैम जी हैज़ आस्क्ड टू सिंग दैट सॉन्ग, कैन आई हियर इट? तो वो सुनाया तो बहुत पसंद आया और वो बैंग ऑन सिचुएशन में जो जा रहा था। और फिर जो इसकी पिक्चराइजेशन की है करण जौहर ने, वो मुझे लगता है गाने को यूं उठा दिया जैसे बाकी सारों गानों को किया है। बहुत ही खूबसूरत लिखा। और फिर ऐसी सिचुएशन में अक्सर जो लिरिक राइटर हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। समीर जी ने भी कमाल किया है इसमें। ये किसका आइडिया था कि टू हैव 2 फीमेल सिंगर्स टू दिस ट्रैक, एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? ये भी पैम जी का आइडिया था, हाँ। क्योंकि वी वर लुकिंग टू स्टार्ट ऑफ विद अ फोक वॉइस। रब्बा मेरे, तो ये अलका गाती तो अच्छा नहीं लगता। अ फोक वॉइस वुड पुट द सॉन्ग इनटू इट्स राइट मूड एंड पर्सपेक्टिव। मगर हमको कोई मिल नहीं रहा था, हमको हमारे कोई कांटेक्ट भी नहीं थे कि कैसे टाइप के सिंगर होंगे क्या है। तो वी वर कंटेम्पलेटिंग कोई सिंगर जसपिंदर नरूला ने गाया था प्यार तो होना ही था मैं वाला, तो वो भी अच्छी दोस्ती थी, तो मैं सोचा था उनको गाऊँ। मगर पैम जी सेड कि शी हैड मेट दिस लेडी प्रोफेसर हु टीचेस म्यूज़िक इन पंजाब। वो बोले वो फोक वॉइस है उनकी, आप ज़रूर ट्राई करिए, आप बोले तो हम उनको बुला लेते हैं। तो हमने बोला बुला लीजिए उनको। तो मनप्रीत जी आई वहाँ से, तो फिर उन्होंने उनको ये गवाया तो लगा कि ये वॉइस में ज़रूर बात है। एंड बिलीव मी व्हेन वी वर रिकॉर्डिंग, मनप्रीत अख्तर उनका नाम है, तो वो आस्ते आस्ते करके उनकी वॉइस इतनी पावरफुल थी कि ये जितनी दूर ये माइक का स्टैंड पड़ा है, यहाँ माइक था और वो यहाँ खड़ी थी। इतना जोर से उनका वॉल्यूम था, हाँ थ्रो था। तो वैसा तो फोक सिंगर्स का ही होता है थ्रो, मगर ये इनका जब वो थ्रो कर रही थी तो इतनी दूर से माइक से आया उनकी आवाज़। और फिर उसके बाद जो अलका की आती है, तो अलका की तो बहुत हीरोइन वाली ब्यूटीफुल वॉइस है, तो वो जब आती है तो लगता है कि चलो बैक टू द फिल्मी सॉन्ग दैट अगेन सर मैं कहूंगी कि दैट व्हेन आई वाज लिसनिंग टू द ट्रैक 1 minute 40 seconds तक देयर इज जस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर जस्ट फ्लोइंग वन आफ्टर द अदर। 1 मिनट 40 सेकंड के बाद गाना शुरू होता है, तो ये क्या आप लोग के लिए कैनवस बन गया था टू जस्ट कीप presenting your best? No, actually we wouldn't actually do it, but here where these Aditya Chopras and Karan Johars, they write down their footage before the song is happening. आप इसका इंटरल्यूड भी देखिए, मैंने आपको दूसरी बार बोल रहा हूँ, ये लड़का है दीवाना, ह्यूज इंटरल्यूड। यस, और 1.5 मिनट ऐसा कुछ गाना आते आते ही हो रहा है। तो इसका भी उनके पास सीन्स थे कि ये सब होना है, ये सब होना है, यहाँ से हमको म्यूजिक स्टार्ट करना है। तो I had to write down and then time the music that much footage so that this scene would come here and here and here. So this is how it was. The film was designed that way. So we didn't want to take that much of footage because actually it's not fair for a song to have such a long interlude. आजकल तो होते ही नहीं interludes. आजकल नहीं होते हैं, मगर there this was a film where everything was thought of very deeply. And finally, coming to a track that gave us a surprise element because it had Salman Khan in it. And ये गाना actually हर शादी का till date we are talking about 2023, 25 years since कुछ कुछ होता है. It has been part of every wedding संगीत, every welcome for the groom. साजन जी घर आए. बिल्कुल आपका भी फेवरेट है, मैंने सुना है. मेरा बिल्कुल फेवरेट है and it's so gorgeously beautifully recorded and the beautiful change that this brings to the film at that point. Having somebody with as much presence as a Salman Khan, nobody else could have done this and pulled off. And कमाल ही था वो, मतलब and Salman knew that this music is happening very well and blah blah blah, and we were doing Salman's home production also, प्यार किया तो डरना क्या at that time. तो मुझे बोला था देखना मेरा गाना एकदम अच्छा होना चाहिए. Of course we are all colleagues and friends working for so long. So I had that responsibility to see that this song would be done well. But I must say, I must remember here Sameer ji. इन्होंने जो ये वर्ड लिख दिया था साजन जी घर आए,
वो गाने को अमर कर दिया है इसके वर्ड्स ने, बिल्कुल। बिकॉज ये ऐसी कोई शादी नहीं होगी जिसमें ये गाना नहीं बजेगा और ये बात ना आए। आई वांट टू आल्सो ऐड वन मोर हाँ। थिंग टू इट कि जितना समीर जी ने इन लाइन को अमर कर दिया है, उतना ही टू ऐड कोरस सिंगर्स इन दिस सॉन्ग वाज सो बिल्कुल, हाँ। एसेंशियल, हाँ। क्योंकि हर शादी में हाँ। सालियां जो है वो गाती है ये हाँ, गाना, हाँ, और वो अगर आपने कोरस में नहीं डाला होता तो वो हाँ, रह जाती अच्छा। बात कि खैर, कब से आए हैं तेरे हाँ, दूल्हे हाँ, हाँ, राजा। हाँ, हाँ। Beautiful, yes, that's true. And I've seen so many marriages where the families dance to this song and Yes. they perform on the stage. It sounds so nice. I think the overall impact of the music of Kuch Kuch Hota Hai is something that will always be in my heart. I've really loved this music and worked with a lot of passion for this film because this happened after DDLJ, और DDLJ में क्या होता है, बहुत लोगों ने ये बोल दिया था कि वो तो यश जी थे, उन्होंने म्यूजिक निकलवा लिया होगा. वी वर नॉट गेटिंग दैट स्टेटस ऑफ एप्रिसिएशन दैट वाज मेंट फॉर अस. Yeah. तो जब ये करण की पिक्चर आई तो मेरे दिल में ये बात था कि एक बार वापस उसी लेवल का म्यूजिक आना चाहिए, दिलवाले दुल्हनिया से कम ना हो. तो दिलवाले दुल्हनिया से इसका कलर डेफिनेटली थोड़ा मॉडर्न और थोड़ा सा अलग और है, बिल्कुल सर। बट आप मुझे बोलेंगे तो मुझे दोनों ही म्यूजिक बहुत बहुत ही सामान्य लगते हैं साथ में. तो फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गई बात कि भैया ये इन्होंने करवा लिया होगा, ये करा रहे, बिकॉज वी वर न्यू, तो क्या बोल सकते हैं, प्रेस ने ऐसा लिख दिया था उस टाइम. तो एक थोड़ा दुख तो होता है, देखिए आप मेहनत करें और कोई आपका ले लेके नहीं, ये तो इनकी वजह से हो गया. ऐसा नहीं होता. म्यूजिक में म्यूजिक डायरेक्टर का बहुत ही डीप कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके आ सकता है. ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स मैटर, दे आर द वंस हु इंस्पायर यू, दे आर द वंस हु टेल यू व्हाट इज नीडेड इन द सॉन्ग. बट उस दायरे में रह के अच्छा म्यूजिक बनाना ये क्राफ्ट है. So would you say that कुछ कुछ होता है actually put you on the map of DDLJ, जैसे आपने कहा कि that there was a lot of backlog that came कि यहाँ से वहाँ से बातें आ रही थी, लेकिन कुछ कुछ होता है was actually the album where you all proved it to everyone कि हम भी कुछ है. हमें बहुत कुछ होता है. डेफिनेटली. देखिए उसके बाद DDLJ के बाद तो फिर हमने लाइन लगा दी थी, और वैसा पीरियड ही suppose I don't suppose people will get to see. We had films like खामोशी, संजय बंसाली's प्यार तो होना ही था was award winning. Yes boss. हाँ, जब प्यार किसी से होता है, yes boss, और गुलाम also, all these were musically award winning films, which was unprecedented at that time. If you could go back in time 25 years ago जी. and you had the opportunity to change one song, which one would it be? I wouldn't touch a thing because it will be like trying to put some color on an already done beautiful painting. You shouldn't. जब एक मुकम्मल चीज़ बन जाती है, और म्यूज़िक में भी आपको हमेशा ऐसा करना पड़ता है कि you have to leave the music at one stage, कि नहीं अब हो गया अब मेरी तरफ से, क्योंकि you can always put something else and always come to do that. But then what happens, you start extracting the soul out of the music. एक बार उसमें वो जान आ गई, आपके दिल को छू रहा है, आपको सब टेक्निकली अच्छा लग रहा है, फिर आपको ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए कि ये अब मेरा काम हो गया, जो है जनता का जो भी वर्डिक्ट हो. तो I don't think so I would touch that music, and nobody should, I feel. Thank you so much, Lalit ji. I loved the last line, most importantly, that no one should also touch this music. And we hope that continues. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for giving us कुछ कुछ होता है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम सब समझ चुके हैं. And we are so happy to have celebrating 25 glorious years, musical years of this album. कुछ कुछ होता है, बिल्कुल. Because I would like to congratulate all the team and all the people who are involved in कुछ कुछ होता है, my wonderful actors Kajol, Rani, Shahrukh, and our captain Karan Johar. Wish you all the best, and I've been so happy and so lucky to be part of your journey. Thank you so much for watching us on Bollywood Hangama. My name is Urmin Lalit Pandit ji. नमस्कार, मैं हूं ललित पंडित और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा में.